Hello students, today I am going to make video regarding the divisibility rule। काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमें divisibility rule समझ में नहीं आता है, और वो भी स्पेशली काफ़ी नंबर्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 and 11। तो आज मैं 7 and 11 का divisibility rule का वीडियो बना रहा हूँ। ये पार्ट 1 में होगा, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जिस तरह से मैं सारे डिविजिबिलिटी रूल हर एक पार्ट में समझाऊंगा अलग अलग डिजिट के। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक द डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। divisibility rule. So let us take for 7. Divisibility by 7। यहाँ पे सभी को दिखाई देगा। ठीक है। divisibility rule by 7। Now I am going to take 3-digit number, क्योंकि 1 digit and 2 digit are very simple। So let me take a 3-digit number, that is 455। For randomly I am just taking any number, कोई भी नंबर मैं ले रहा हूँ 455। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इनके यहाँ पे 455 जो मैंने नंबर लिए है, तो ये मुझे बताना है कि 5 है वो वंस प्लेस में है, 1 के बाद टेंस, ये 100। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। सो स्टेप फर्स्ट में मुझे क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आई जस्ट हैव टू मेक इट आउट दैट जो मेरा 5 वंस प्लेस पे है उसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय 2। सो विच नंबर आई एम गोइंग टू गेट? 10। 5 आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 10। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, सेकंड स्टेप में आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट दैट जो मुझे 10 मिला है, बाकी का रिमेनिंग नंबर मुझे कहाँ था, 5 को छोड़ के जस्ट लिविंग 5, द रिमेनिंग वॉज 45। तो मैंने 45 लिख दिया। जो 5 वंस के प्लेस में था उसको मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो आई जस्ट गॉट 10। और 45 जो रिमेनिंग है मेरा, उसको मैं ये जो 10 से है माइनस करूँगा। सो आई विल सब्ट्रैक्ट माइनस, ओके, 10 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 45 से। सो फाइनली आई विल गेट 35। ठीक है। वी ऑल नो दैट 35 is multiple of 7 है कि नहीं? क्योंकि कौन सी 7 की टेबल में जाता है ना, 35। 7 5 जा 35। सबको ठीक है? तो आई कैन से दैट यस 455 is divisible by 7। ठीक है। So I can say that number 455 is divisible by 7 की टेबल में 455 जाएगा। ठीक है। तो अब अगेन आई एम रिपीटिंग just a quick revision for each and everyone. So I am going to shift this page here and here, so you don't have to worry about it। ठीक है। स्क्रीन में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आने में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 455। सो यहाँ पे 455 है, तो 5 वंस की प्लेस में है, ये 10 है, ये 100 है, तो वंस 10 एंड 100। जो मेरा वंस प्लेस में है जो 5 है, उससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 2 से। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आई एम गेटिंग 10। क्या मिलेगा मुझे? 10। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आई विल गेट 10।
अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ जो नंबर मुझे लेफ्ट है 5 को छोड़ के बिना, जब कितना है 45, आप देख सकते हो सभी, ठीक है। यहाँ पे 45 है तो वो 45 को मैं यहाँ लिखूँगा एंड आई विल सब्ट्रैक्ट 10, ठीक है, फ्रॉम 45। 10 कहाँ से मिला मुझे, जो वंस की प्लेस में 5 था उसे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, आई गॉट 10 एंड दैट 10 आई हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 45 एंड आई गॉट 35। अभी तक हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स नॉट ओवर। सो 35 इज़ मल्टीपल ऑफ 7। हाउ, क्योंकि सर टेबल में जाता है ना 7 5 द 35, यू नो दैट, everyone know 5 into 6 that is 30 and 5 into 7 that is 35. So 35 is a multiple of 5 and as well as 7. So at last we can say that yes, 455 is divisible by number 7. सर एक और एग्जांपल दे दो प्लीज़, ये तो ठीक है समझ में आ गया, अब एक और एग्जांपल से हमें समझा दीजिएगा। तो ठीक है कोई बात नहीं, लेट मी टेक एन एग्जांपल, थोड़ा सा 4 डिजिट का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 4 डिजिट 1 0 0 1। अब मुझे कौन बताएगा कि ये 4 डिजिट जो नंबर है 1001 इज इट डिविजिबल बाय 7 और नॉट। सो जस्ट वी हैव टू सी, फॉर एग्जांपल ये 4 डिजिट है, ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट के वेदर इट इज़ डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, ठीक है, फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है, 1001 के लिए डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। वी हैव टू फाइंड आउट कि डिविजिबिलिटी 7 से होता है या नहीं है, 1000 की बात कर रहा हूँ। तो सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू टेक, सो आई एम गोइंग टू राइट 1001। ये 1 है तो वंस की प्लेस में, 0 है तो टेंस, 100 एंड 1000, ये सभी को आना चाहिए, छोटे बच्चों को आता है, ये भी आपको आना चाहिए। ये जो 1001 है ये 4 डिजिट है, मैंने पहले लिया था वो 3 डिजिट के लिए, ये 4 डिजिट के लिए। नाउ ईच एंड एवरी वन यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टेप फर्स्ट दैट आई एम गोइंग टू टेक इज दैट जो मेरा वंस की प्लेस में है, क्या कौन सा नंबर है यहाँ पे, सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे पता है, तो 1 है मेरे वंस की प्लेस में एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाई 2। सो आई एम जो भी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 2। सर हमको तो मिल गया 2, तो कोई बात नहीं, तो आप स्टेप 2 की बात कर सकते हैं। स्टेप 2 में क्या दिया हुआ है कि बेटा जो अभी 1 को छोड़ के अभी कौन सा नंबर है मेरे को, अभी पहले 1 था, अब मैंने इसको यहाँ पे जस्ट हाइड, तो कौन सा आया 100 आया। अब 100 को मैं क्या करूँगा, 100 अगेन आई एम गोइंग टू राइट इट, ओके। और जो 2 मुझे मिला था उससे मैं क्या करूँगा वापस से माइनस, ओके, आई विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 100। एवरीवन 100 माइनस 2 करके देख लो कितना आएगा 98। सर अभी भी डिविजिबिलिटी तो नहीं हो रहा है ना 7 से, कोई बात नहीं बेटा, लेट्स टेक अनदर स्टेप 3, ठीक है। यहाँ पे हम किसके लिए बैठे हैं, आपको सिखाने के लिए, ठीक है, तो डरने का नहीं। 98 अभी मैंने लिखा जो मुझे नंबर मिला था वो, ठीक है। तो अब 98 में जो 8 है वो मेरा वंस प्लेस में है, ठीक है, कौन सी प्लेस में, वंस, और 9 है वो मेरी कौन सी प्लेस में, टेंस की प्लेस में। सबको पता चल रहा है ना, ओके सर। तो यहाँ पे जो मैंने एक मेरा रूल था क्या कि 8 जो वंस की प्लेस में है उसको मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 16। कितना मिलेगा मुझे 16, क्योंकि मेरे को हर एक बार क्या है सेम रिपीट प्रोसेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ सेम रिपीट प्रोसेस कर रहा हूँ। 8 जो वंस की प्लेस में है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, दैट आई गॉट 60। समझ में आया। जो अब स्टेप 4 में क्या हो जाएगा मेरा, आई एम जस्ट मूविंग माई पेज लिटिल बिट लाइक दैट वे, ओके डोंट वरी। स्टेप 4 में मेरा हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो। सो जो 9 है अब उससे मैं -16 करूँगा। सर ऐसा कैसा है, अब तो बताते थे कि बड़े से हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, स्मॉल नंबर से नहीं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो +9 बड़ा है -16 से, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर दूँ +9, ठीक है, -16, कोई इश्यू नहीं है, आई कैन डू लाइक दैट वे ऑल्सो। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा प्लस माइनस, जो माइनस करूँगा मैं, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। ये आई थिंक दैट 5th स्टैंडर्ड विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू, 6th ऑनवर्ड्स आ जाएगा उनको, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन कोई बात नहीं।
यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 -16 + 9 दैट इज़ 7, प्लस माइनस माइनस करना है हमें, ठीक है। अब बड़े नंबर का जो साइन है वो हमें डालना है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो सर हमें क्या मिला है आंसर लास्ट, दैट वी हैव गॉट -7। सो सर ये तो अभी डिविजिबिलिटी कैसे हो गया -7, तो आपको पता होना चाहिए कि -7 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो वी कैन से दैट यस 1001 इज divisible by 7, ठीक है। सभी को पता होना चाहिए। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन फॉर द वंस हु आर नॉट एबल टू गेट इट। तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेकन 4 डिजिट डिविजिबिलिटी रूल है, यहाँ पे मैं आप देख सकते हो 1 मेरे वंस के प्लेस में है, बाकी के आप देख सकते हो यहाँ पे 100 लेफ्ट है मेरा। स्टेप 1 में मैं जो भी 1 मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो विल गेट 2, एंड द सेकेंड स्टेप 100 जो मुझे मिला है उसको मैं -2 से करूँगा तो विल गेट 98। इन द थर्ड स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू टेक 98 को लूँगा जो रिमेनिंग बाकी है मेरा 8 वंस प्लेस पे है और ये 9 टेंस के। तो 8 को क्या करूँगा 8 × 2 दैट इज 16, गॉट इट। अब जो 16 मिलेगा मुझे, ठीक है, उससे मैं क्या करूँगा 9 से माइनस करूँगा, क्योंकि मेरा रूल क्या था कि जो वंस की प्लेस में है उसको मल्टीप्लाई करना है, जो मिलेगा जो बाकी के रिमेनिंग नंबर होगा उससे मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट। तो 9 - 16 + 9 - 16, तो हैव रिटन -16 + 9, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पूरा सिस्टम को अच्छी तरह से सब्ट्रैक्शन करके मैंने यहाँ पे लिखा है -16 + 9 दैट आई गॉट -7। सो आई एम राइटिंग -7। -7 से घबराना नहीं है, -8 आए -7 आए, डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट। -7 हो कोई भी हो कोई इश्यू नहीं, बट मल्टीपल होना चाहिए 7 का, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे -7 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7, सो दैट्स वाई आई कैन राइट 1001 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। बहुत ही ईजी है और काफ़ी ऐसे सम लेंगे इन फ्यूचर में, डोंट वरी अबाउट इट। ये मैंने 3 डिजिट और 4 डिजिट के लिए किया है। अब मैं आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ बाय 11, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। ये जो डिविजिबिलिटी रूल है स्टूडेंट्स, ये आपके मैथ्स में बहुत काम आएगा। और काफ़ी सोचते हैं कि भाई ये तो बच्चों का है, हम बड़े का नहीं है, बड़ों के लिए भी है। स्मॉल से लेके बिग तक डिविजिबिलिटी रूल, टेबल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, इवन ऑड, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, उनका रिलेशन क्या होता है, हाउ दे आर बीन रिलेटेड टू ईच अदर। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। वो नहीं आएगा तो आपको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैथ्स काफ़ी एक फोबिया हो गया है स्टूडेंट्स के माइंड में कि मैथ्स हमें नहीं आ रहा है सर, हमें समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप पहले तो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो, टेबल्स नहीं आती है, आप उसके रूल्स फार्मूलाज नहीं लिखते हो, उसको रिवाइज नहीं करते हो। तो अब ये सब सारी चीज़ें जब आप रिवाइज करना स्टार्ट करोगे, आप सब फॉलो करोगे जो मैं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, यू विल फाइंड मैथमेटिक्स वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ये महेश सर बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप एक बार करके देखिए, आप मुझे लाइफ टाइम याद रखोगे। यहाँ पे अब मैं अब डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूँ आपको, दैट इज फॉर 11, ठीक है। तो सभी को पढ़ना है, मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो मैं पहले डिविजिबिलिटी रूल समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे मेरी पेन है, थोड़ा सा मुझे भी फर्स्ट टाइम है तो मेरा भी डिविजिबिलिटी बाय 11, get ready, stay tuned. Now for example if I take and
एग्जाम्पल मैं 4 डिजिट से स्टार्ट करता हूँ, नो इशू। 2838, ठीक है, 2838 इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक तो इवन एंड ऑड प्लेस, आपको पता है ना इवन एंड ऑड क्या होता है। चलो जिसको नहीं पता है मैं समझा देता हूँ इवन एंड ऑड क्या होता है। मैं आई एम गोइंग टू राइट फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे पीछे हो जाए तो 3 से निकलेंगे। ये जो 2 है जो सर्कल कर रहा हूँ वो ऑड है, ठीक है। नहीं, वो इवन है, किसने बोला ऑड है। 2 4 6 8 10, जितने नंबर को मैंने सर्कल किया वो सारे इवन है और जिसको मैंने नहीं किया वो क्या है, ऑड। सर ये ऑड और इवन का थोड़ा सा ज़्यादा और कॉन्सेप्ट बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ आपको, जितने भी नंबर इवन होते हैं दे आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 खुद अपने नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, कम्प्लीटली डिविजिबल। 4 है तो ऑब्वियसली 2 की टेबल में 4 जाता ही है। 6 तो 2 3 जा 6, यू कैन टेक 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, एनी नंबर कोई भी नंबर अगर होता है उसे हमें फाइंड आउट करना है वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो आप देख सकते हो लास्ट वाला जो डिजिट होगा वंस प्लेस पे अगर वो इवन है तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है, 2 से जाएगा। और जितने भी नंबर अगर 2 की टेबल में से जाते हैं तो वो क्या है, इवन, नहीं जाएंगे तो ऑड। जैसे कि ऑड के लिए क्या है 1 3 5 7 9, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी फिलहाल तो 1 to 10 ही आपको समझाया। अब मुझे यहाँ से अभी ये नंबर पे आपको देखना है कि कौन ऑड है कौन इवन है। तो यहाँ पे मुझे ये नंबर नहीं देखना है, मुझे प्लेस देखनी है, ठीक है। आई जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द ऑड एंड इवन प्लेस, ठीक है। तो 8 है तो मैं इसको एक नंबर दे दूँ। पहले मैं क्या करता था 7 की डिविजिबिलिटी में 1s 10s 100 1000 ऐसे लिखता था, बट यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 1, ठीक है, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लिख दिया, ओके। सो यहाँ पे ऑड और इवन मुझे देखना है कि कौन है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा क्या, ऑड, ये मेरा क्या हो जाएगा इवन, ये मेरा क्या हो जाएगा ऑड, और ये क्या हो जाएगा इवन। आपको एक बात समझ में आ रही है सभी को। देखो यहाँ पे ये ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 11 हमेशा याद रखना, ऑड इवन आपको इस तरह से नंबर दिया होगा एंड यू हैव टू फाइंड। तो मैंने मेरे राइट हैंड साइड से लिया है। कौन सी राइट से लिया, राइट हैंड साइड, टू लेफ्ट साइड। तो जैसे मैं 1s 10s 100 1000 करता था इन डिविजिबिलिटी रूल of 7, now in 11 I am also going to take only the differences that I have written odd, even, ठीक है, फाइन। अभी मुझे यहाँ पे कुछ और ज़्यादा थोड़ा सा आपके को समझाना पड़ेगा अच्छी तरह से। सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप इज स्टेप फर्स्ट, द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, एट ऑड प्लेसेस। तो मोबाइल हिल रहा होगा, सो मैं ट्राई करूँगा जितना हो सके मेरे से ना हिले। ऑड है तो मैं यहाँ पे ऑड कौन सा है, मेरे को सम करना है बेटा। सम तो पता है ना आपको, प्लस करने का। तो यहाँ पे ऑड में कौन है, तो एक मेरा 8 है, ठीक है, एक मेरा वापस से 8 है। सबको पता चल रहा है ना। I don't have to look these numbers. I have taken this number to identify whether the above number is odd or even. तो मेरा 8 and 8, तो 8 plus 8 मैं ऊपर वाले नंबर का ही ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 plus 8 कितना होता है 16, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगा, अब मैंने सम लिया था किसके लिए, ऑड प्लेसेस के लिए। तो आई एम गोइंग टू टेक द सम ऑफ डिजिट्स। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है, सभी बोलते हैं कि सर आप बहुत ही अच्छा राइटिंग है आपका,
ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, अब इवन प्लेसेस तो मुझे पता है, ठीक है। तो अब इवन प्लेसेस में कौन कौन है, अब रहेंगे क्या, 3 and 2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 and 2, यस सर। 3 + 2 कितना आया मेरे को यहाँ पे, 3 + 2 दैट इज़ 5 आ गया। ओके, सो यहाँ पे जितने भी ऑड है इसको मैंने प्लस किया यहाँ पे, मतलब ऑड की प्लेस में और इवन की प्लेस में। तो मुझे इवन एंड ऑड दोनों ख्याल रखने हैं। अब मुझे क्या करना है, स्टेप ये सेकंड था, स्टेप थर्ड में मुझे क्या करना है, डिफरेंस लेना है। क्या ना, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। क्या होता है, माइनस। अब डिफरेंस में मैं क्या करूँगा, मुझे जो पहले ऑड प्लेसेस वाले जितने भी होता है उस कितने मिले थे, 16। इवन वाले प्लेसेस में क्या मिला था, 5। तो 16 - 5 आई एम गोइंग टू गेट हाउ मच, कौन बताएगा, 16 - 5 दैट इज़ 11। क्या होगा, 11, ठीक है। तो अगर मुझे 11 मिल रहा है, ठीक है, द लास्ट, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कैसे पता चला कि whether that number is divisible or not by 11? A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digit at odd, ठीक है, places and the sums of the digit at even places is either 0, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका जो भी आपने किया, यहाँ पे मेरे को 16 मिला और प्लेसेस में, इवन प्लेसेस में मुझे 5 मिला, इसका डिफरेंस में निकाल के मुझे अगर 11 मिला, या फिर सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गेटिंग, अगर आपको 11 मिलता है डिफरेंस और इफ़ यू गेट 0 देन इट इज़ अ मल्टीपल, और ठीक है, इफ़ यू गेट 11 और 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11 देन इट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 11 मिला, तो 11, या फिर अगर आपको यहाँ पे 0 मिलता है देन इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। वापस से रिपीट कर रहा हूँ सभी के लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2 8 3 8 दिया है, तो यहाँ पे मुझे ऑड इवन मैंने राइट हैंड साइड से लेके इस साइड से गया, ओके, फ्रॉम दिस साइड, ओके। देन स्टेप 1 में मैंने क्या किया, जितने भी ऑड प्लेसेस पे थे जो भी नंबर, मैंने उनको प्लस कर दिया। मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिल रहे ऑड में, 8 and 8, 8 + 8 16। स्टेप 2 में आप यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब इवन में 3 मिल रहा है, मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये देखना है 3 and 2। तो मैंने इसको प्लस किया तो मुझे 5 मिला। अब मुझे इसका डिफरेंस फाइंड करना है, 16 - 5 दैट आई एम गेटिंग 11। अब 11 हो, इफ़ आई गेट 11 और इफ़ आई गेट 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 11। अगर 11 मिल रहा है दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है। सर एक और एग्जांपल ले लो ना प्लीज़, क्योंकि ऐसे भी आपने पढ़ा लिया है 11 का, तो एक और हो जाए, ठीक है। सो अभी हम लेट्स टेक 2 4 5 6 7 डिजिट का ले लेते हैं एक नंबर। सो बिफोर इट गेट्स टू लेट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 7 डिजिट। Let me take an example 2 8 6 5 4 2 3, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कितने डिजिट्स है, 5 नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का हम ले रहे हैं। कितने डिले हैं, 7 डिजिट्स का। लेट्स सी वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 11 और नॉट, ठीक है। सो हम पहले तो ऑड प्लेसेस के लिए फाइंड करेंगे। अब मैंने 2 8 6 5 4 2 3, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा आई हैव टू फाइंड इट आउट वेदर इट्स ऑड और इवन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ओ ऑड, नहीं ओके फाइन, 1 है ना, यहाँ पे 1 हो जाता है ना। सपोज लेट्स, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, नंबर दे देता हूँ, ये 2 ये 3 दिस वन इज़ 4 दिस वन इज़ 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो इवन है वो मैं सर्कल कर रहा हूँ 2 4 6,
सारे मैंने क्या बताया था स्टेप 1 में, सारे इवन को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो इवन वाले जो है वो हम प्लस कर देते हैं। कोई भी आप इवन वाले कर सकते हो, ऑड वाले कर सकते हो, बट पहले इवन वाले या फिर ऑड वाले विच एवर। सो आई एम हियर टेकिंग इवन। सो 2 की प्लेस में जो 2 है वो इवन है, तो 2 ऊपर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो नंबर है वही लेना है। प्लस 4 की प्लेस में कौन है 5, दैट इज़ 4 भी एक इवन है, तो 5 प्लस 6 भी एक क्या है इवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8, तो 2 प्लस आप देख सकते हो, अंडरस्टूड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि और तो यहाँ पे जो 2 है वो इवन है, 2 मैंने लिया है, 4 है तो मैंने 5 लिया है, 6 है तो मैंने 8 लिया है। क्यों सर? क्योंकि 2 एक इवन है, 4 भी एक इवन है, 6 भी एक इवन है। 2 + 5 + 8 तो कितना होता है 2 + 8 + 5 दैट विल बी इक्वल टू 15, ठीक है। यहाँ पे एक ये कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे स्टेप 2 में एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। सर ये तो इवन के लिए था, यस दिस वाज फॉर इवन। नाउ लेट्स टेक फॉर एन ऑड। ऑड क्या हो जाएगा 1 की प्लेस में 3 प्लस 4 प्लस 6 की प्लेस में क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 की जगह 7 की प्लेस में क्या है 2, तो 3 + 4 प्लस सॉरी 5 की प्लेस में यहाँ पे क्या था 6, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर 6। आप देख सकते हो 1 की प्लेस में 3, 2 की प्लेस में नहीं लूँगा, मैंने ऑड ले रहा हूँ। 1 की प्लेस में 3, 3 की प्लेस में 4, 5 की प्लेस में 6 एंड जो मेरा 7 की प्लेस है जो ऑड है वो 2। तो इसको मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 15। सर दोनों के बाद जो मैं 15 मिल रहा है, तो मैंने आपको एक बात बताया था, अगर 11 मिलता है या फिर आपको 0 मिलता है या फिर आपको मल्टीपल ऑफ 11 मिलता है, then it is by 7, then that number will be divisible by 11। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है हर एक के लिए, नॉट फॉर 11 बट एवरीथिंग। सो लेट मी टेक फॉर एग्जांपल, अभी ये मैंने क्या बताया, अब स्टेप जो 3 है मेरा उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये तो मुझे मिल गया था ऑड के लिए, इवन और ऑड। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको ए दे देता हूँ, यहाँ पे विजिबल होगा ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ए एंड बी। तो ये जो स्टेप 3 में है, ठीक है, इवन का जो मुझे मिला था, ठीक है, माइनस ऑड सीरीज जो मैंने बोला सम ऑफ इवन सम ऑफ ऑड, तो मुझे कितना मिला था यहाँ पे 15 माइनस यहाँ पे नीचे कितना मिला 15 माइनस 15 क्या होता है सभी को पता होना चाहिए 0। सो आई कैन से दैट द नंबर 2 8 6 5 4 2 3 इतना बड़ा नंबर इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11 क्या होगा डिविजिबल बाय 11, यस इट इज डिविजिबल बाय 11। सर आपका फेस हमें देखना है तो कोई वरी नहीं है, ठीक है, थंबनेल है मैं डालूंगा उसमें कम्प्लीटली मेरा फेस दिखाई देगा आपको, ठीक है। सो इन फ्यूचर में हम लोग सेटअप करेंगे सब कुछ, तो ऑन बोर्ड पे सिखाएंगे, बट एट प्रेजेंट काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल सीखना है, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहीं पर सिखा लेता हूँ। जो चीज़ है अभी फ़िलहाल उससे ही काम चला लेते हैं, बाकी इन फ्यूचर में हम लोग बोर्ड पे भी सिखाएंगे। और जितना हो सके ये वीडियो शेयर करिए, तो जो बच्चा बाकी ना रह जाए, जिसको सीखने की बहुत उम्मीद हो वो भी सीख पाए।
और जितना बन सके उतना शेयर सब्सक्राइब लाइक आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है, पब्लिसिटी मिलेगी प्लस और स्प्रेड ज़्यादा होगा नेट पे। और बाकी तो आपके ऊपर है कितना आप पढ़ते हो। और कोई भी डाउट है कोई भी मैथ्स में एक्स वाई एंड जेड कहीं पर भी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो यूट्यूब पे, कमेंट आप कर सकते हो। आई विल श्योरली टेक इट एंड आई विल ऑल्सो रिप्लाई सून एज वेल। ठीक है, थैंक यू, विल मीट अगेन।